रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ तीन मुख्यमंत्री बदले गए मगर वे लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए अब यहाँ के लोग साफ राजनीति चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। रुड़की पहुंचे मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ तीन मुख्यमंत्री बदले गए लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा। कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। कहा कि क्या कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। कोई बात नहीं, ऊपर नहीं रखना, कोई बात नहीं, हमें फैला दो। ये सबकी ट्रिक होती है ना, सबसे बाद में रखो तो सबसे उसमें आता है। चलो शुरू करते हैं। अमित सर, अमित हो जाओ। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। साथ ही साथ थोड़ा एक बार सेटल हो जाए शांति से। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। साथ ही साथ दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, कर्नल अजय कोठियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर जी और हमारे साथी विधायक और प्रवीण जी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष जी अपनी बात रखेंगे और उसके अंत में फिर हम सबके सवाल लेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। धन्यवाद दिनेश जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। इसका इको बहुत हो रहा है, इसको कुछ कम, बहुत ज्यादा इको। आज उत्तराखंड आगमन के दौरान रुड़की में जीवनदीप आश्रम जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी जी के आग्रह पर आज यहां पर आगमन हुआ और उनके द्वारा आयोजित शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज इतने दिव्य यज्ञ में मुझे स्वामी जी के आग्रह पर, आमंत्रण पर यहां शामिल होने का अवसर मिला। बहुत दिव्य अनुभूति हुई। वहां वेद मंत्रों के द्वारा मां भगवती की पूजा की। मैं खुद मां भगवती का उपासक हूं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने दिल्ली परिवार के लिए, उत्तराखंड परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे देश की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की माता के चरणों में। और उसके बाद मैं शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया। रेस्टोरेंट में, मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के ग्रुप में बैठा, जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुजुर्गों के बीच गया, प्रोफेशनल्स के बीच गया। ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमियों से मिला और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा। उनका तो स्टेटमेंट है, मैं सुन रहा था
कि मैं किसी की चोरी बंद नहीं करूंगा, जो करता है करता रहे। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोटियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है।